नदी के तट पे स्थित इस धाम की अनुपम छटा देखते बनती है। जैसा कि आप दूर से मंदिर का नज़ारा देख रहे हैं, ये लालगंज से करीब 7 किलोमीटर और प्रतापगढ़ से मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के उत्तरी और पश्चिमी भाग में एक सरोवर है, जिसको आप देख रहे हैं। जितनी भी कही जाए उत्कृष्ट कला का नमूना यहाँ देखने को मिलता है, वह कम ही है। एक बार आएं और आस्था के इस पर्व में डुबकी ज़रूर लगाएं। मंदिर का यह एक कुआं, जिसकी 3 गड़ारियाँ आपको दिख रही हैं और चौथी की तरफ हम लेके चल रहे हैं आपको। अब इस समय हमको लगता है कि आपको 3-4 गड़ारियाँ दिखती हैं और ये मंदिर का कुआं है, जिसमें अगर चारों घिरनियों से पानी खींचा जाए तो सबका स्वाद अलग अलग है। कुआं गहरा है, कम से कम 70-80 फीट नीचे पानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नदी का सुरम्य तट, पास में कुआं, बावड़ी, ये मंदिर की उत्कृष्ट छटा को और ही मनोरम कर देती हैं। मैं हूँ आलोक कुमार चौबे, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। इस समय हम प्रतापगढ़ ज़िले के लखारा ब्लॉक अंतर्गत सांगीपुर थाना में ये धाम पड़ता है बाबा का। ये बड़ा ही प्राचीन और बहुत ही उत्कृष्ट नक्काशी का मंदिर है, जिसको बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम के नाम से जानते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप देखें कि मंदिर की महिमा अति निराली है। आपको हम अंदर लेके चल रहे हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ज्यों-ज्यों मंदिर के करीब हम पहुंचेंगे, छटा निराली होती जाएगी। लोगों का मानना है कि यहाँ बाबा के धाम में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मांगता है, ये है भगवान मंदिर। और यहाँ मंगलवार के दिन साप्ताहिक मेला भी लगता है। इस समय हम बाबा के गर्भगृह की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अगर कभी आपका आगमन प्रतापगढ़ ज़िले में हो तो बाबा का दर्शन अवश्य करें। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही गणेश की प्रतिमा भी है मंदिर पे और मां गौरी भी विराजमान है साथ में। इसी के जस्ट बगल में बाएं तरफ तमाम मूर्तियां हैं, आप देख सकते हैं। ये मंदिर का कार्यालय है बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम का। भैरव बाबा, कार्तिकेय भगवान, हनुमान जी। व्यवस्थाएं अति प्राचीन और नक्काशी का बेजोड़ नमूना आपको दिखेगा इस मंदिर में। और साफ सफाई भी कोरोना काल में बहुत ही आवश्यक है, उसका पालन करते हुए यहाँ पे आपको आने पर बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बंदरों का उत्पात भी चरम पर है। जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर में गुलाटी मारते हुए बंदर, कोई ऐसा
कोना नहीं होगा जहाँ बंदर न दिखें। हर जगह जर्रे जर्रे पे बंदर हैं। एक बार अवश्य आएँ और बाबा की नगरी में और आनंद लें। वास्तुकला का अनूठा संगम आपको इस मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं यहाँ मंदिर के विषय में लोगों की जुबानी। क्रम में हम यहाँ के महंत जी से मिलने आए हैं। आइए रूबरू होते हैं महंत जी से, जानकारी लेते हैं मंदिर के विषय में। कम शब्दों में बताएं मंदिर की विशेषता कैमरे की तरफ देखते हुए। बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम में इसका एक बहुत पौराणिक महत्व है। सुदेहा और सुधर्मा नाम के दो ब्राह्मणी यहाँ रहा करते थे। तो सुधर्मा की जो पत्नी थी सुदेहा, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनकी एक बहन थी घुश्मा। उन्हीं से सुधर्मा की शादी करा दिया। तो जब घुश्मा को संतान की प्राप्ति हुई तो सुदेहा को अपने बहन से जलन होने लगी। तो जब उसको जलन होने लगी तो उसके यानी अपनी बहन के पुत्र को काट करके जिस तालाब के किनारे दिया। तो जब उसको पता चला कि उसके लड़के को काट के उसी तालाब में फेंका गया है, तो वो जो उसकी बहन थी घुश्मा, वो पूजा करने से हटी नहीं, पूजा करती रही। तो उसकी इस प्रकार पूजा में तल्लीनता को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया बस। तो उसकी बहन जो उसके पुत्र को काट के फेंक दी थी, उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तो वो बोली कहीं नहीं, इन्हीं के कारण तो हमें आपके दर्शन हुए, अगर ये ऐसा कृत्य न करती तो हमें आपके दर्शन न होते। तो भगवान शिव उसके पुत्र को भी जीवित कर दिए और उसी घुश्मा के नाम से, घुश्मा के ईश्वर यानी घुश्मेश्वर के नाम से यह धाम प्रसिद्ध हुआ। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा क्या, इसके क्या कहना है? तो उन लोगों की मान्यता के पूर्ण होने का सबसे बड़ा यहाँ आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घंटे और जो निशान यहाँ पर चढ़ते हैं। तो इसका यही मतलब है कि लोगों की जब मान्यता पूर्ण होती है तो लोग घंटा, निशान, झंडा ये सब चढ़ाते हैं। जैसा कि आपको इस बात से यहाँ के विषय में जानकारी हुई, इस धाम पे आप ज़रूर आएँ एक बार। यहाँ आके अपने को भी आप महसूस करें, बड़ा ही आत्मिक और संतोषप्रद माहौल है यहाँ का, आत्मिक शांति मिलती है। आलोक कुमार चौबे, जी न्यूज़।